ब्राह्मण आत्माओं में एक ही आपस का पेपर है, वो है ईर्ष्या। ब्राह्मण आत्मा में ईर्ष्या बहुत होती, और यह ईर्ष्या ब्राह्मण को दुआ नहीं दे पाती। कैसे ईर्ष्या होती है? एक उदाहरण के रूप से मान लो आपके क्लास में, जहां आपका क्लास है, अगर उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट को अगर बहन जी बुलाएं, उसको थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाएं, आपकी क्या हालत होगी? समझ सकते हैं। यहीं पर अगर बहन जी एक को मिला करके बाबा से मिला दें, आपको नहीं मिलाएं, कितना संकल्प चल जाएगा? होगा नहीं होगा? तो ब्राह्मण आत्मा से ईर्ष्या बहुत है। नहीं तो देखो, एक ब्राह्मण को बुलाएं तो दुख होता है, उसी स्थान पर अगर एक अज्ञानी को बुलाकर और अगर उसकी टीचर्स महिमा करती तो आप खुश होते। अज्ञानी में खुश हो रहे हैं और ब्राह्मण में परेशान हो रहे, उल्टा है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में जो भी टक्कर होती, ईर्ष्या होती है, दो बात के कारण होती है, या तो मनी या तो मान। ये दुनिया में है, या तो गद्दी के लिए लड़ते हैं या तो पैसे के लिए लड़ते हैं, यहां दोनों चीज नहीं है। तो जब ज्यादा समय इनके ही साथ रहे हैं तो हिसाब किताब किसके साथ होगा? इन्हीं के साथ है ना। तो हिसाब किताब ईर्ष्या कराती है। ईर्ष्या करना चाहते नहीं है लेकिन कराती है। इसको चुकतू करने की विधि है हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना। ये बहुत बड़ी चीज। वो आपको गाली दे, आप शुभ भावना रखो। आप देखेंगे कई ऐसे भाई बहनें कहते हैं कि हम तो उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत शुभ भावना रखा, लेकिन पता नहीं मेरा क्या है, मानते ही नहीं, कुछ कहना, सुधरते ही नहीं है। अगर आपका हिसाब किताब है, मान लो मेरे साथ आपका हिसाब किताब है, हमें चाहे दादी समझाए चाहे कोई भी समझाए, जब तक हिसाब किताब है मानेंगे नहीं, बुद्धि में बैठेगा नहीं, आएगा ही नहीं। और जिस दिन हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अपने आप ही समझ जाएंगे कि मेरी गलती थी, परिवर्तन हो जाएगा। तो मेन चीज है हिसाब किताब को खत्म करना, और उसकी विधि है शुभ भावना।